नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज का ये जो सेशन हमने रखा हुआ है, हाउ टू इनकेस नवरात्रि, राइट। इस नवरात्रि के पर्व को हम लोग किस तरीके से इनकेस कर पाए, यानी किस तरीके से इस नवरात्रि के पर्व में हम हमारे बिजनेस को कर पाए। और यदि हमारा सपना यदि एमडीआरटी करने का है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ, एमडीआरटी के ऊपर से बहुत सारे अलग अलग मैंने सेशन लिए हुए हैं कि एमडीआरटी क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, एमडीआरटी एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो यदि हम लोग एमडीआरटी करने का मन बना चुके हैं, हमें एमडीआरटी करना है, तो होता ये है दोस्तों कि जब भी कोई एक एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है जहां से हमको हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प हो जाती है। ये जो फेस्टिवल होते हैं ना, ये फेस्टिवल भी उसी तरीके से हमारी जिंदगी में रोल प्ले करते हैं साथियों। ये जो फेस्टिवल का समय होता है ना, इस समय में हम लोग हमारे कस्टमर से बहुत आसानी से मिल पाते हैं, कस्टमर से बहुत आसानी से बातें कर पाते हैं, क्योंकि हमें तो बात करने का बहाना चाहिए एक तरीके से, राइट। और जब हमें मौका मिल जाता है हमारे कस्टमर से बात करने के लिए, तो बहुत आसानी से हम हमारे कस्टमर तक अपनी पहुंच बना पाते हैं, अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन रख पाते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बिजनेस को हमको ग्रो करने के लिए हमको बहुत अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि नवरात्रि बोले तो एकदम से नवरात्रि में ही आपकी पॉलिसी सेल हो जाएंगी, लेकिन हाँ, मिलने मिलाने से ये हो जाएगा कि आपको एक फाउंडेशन तो आ जाएगा। कम से कम आपकी बातें तो शुरू हो जाएंगी, बचत को लेकर के, सेविंग को लेकर के, प्रोटेक्शन को लेकर के। और आपको आगे पीछे ही सही, लेकिन आपको इसका बेनिफिट है डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है, तो फिर हमको नवरात्रि हम किस तरीके से सेलिब्रेट करें। देखा जाए तो गणेश जी के समय से ही शुरू हो गया। गणेश जी हुआ, फिर पितृपक्ष का समय आ गया। पितृपक्ष में भी लोग एक दूसरे के यहाँ जाते ही मिलते हैं, क्योंकि खाने वगैरह में लोग इनवाइट करते हैं, श्राद्ध वगैरह का रहता है, कोई अपने अपने कस्टम में जो भी जैसा होता है उस तरीके से लोग अपना फॉलो करते हैं श्राद्ध पक्ष को। उसके बाद आते हैं नवरात्र। नवरात्र के बाद थोड़े से दिन रुक करके फिर आ जाएंगे दीपावली। दीपावली से थोड़ा सा रुक के आ जाएंगे क्रिसमस। क्रिसमस से थोड़ा रुक के आ जाएगा न्यू ईयर। न्यू ईयर से थोड़ा सा रुक के आ जाएगा आपका मकर संक्रांति। यानी यहाँ से देखा जाए तो आने वाले 3 महीने लगातार ऐसा कोई भी 15 दिन नहीं बीतने वाला जब आप कोई फेस्टिवल ना मनाते रहें। हर 15 दिन में कोई ना कोई फेस्टिवल आने ही वाला है। यानी ये समय हमको मिला है दोस्तों, जब हम हमारे कस्टमर के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जाकर के सही तरीके का एक कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। और वहां से हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस लेके आ पाते हैं। अब ये सारे फेस्टिवल तो हमारे चल रहे हैं हमारे कस्टम के रिगार्डिंग, है ना। हमारे जो रिलीजियस है उसके हिसाब से हमारा ये कस्टम के हिसाब से ये फेस्टिवल आने वाले हैं। हमारा भी तो एक फेस्टिवल आता है ना। और हमारा फेस्टिवल कौन सा है? एमडीआरटी। कि भाई दिसंबर में आपको एमडीआरटी करना है, ये भी तो आपका साल भर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें आप लोगों के अंदर भी जोश आ जाता है, भागा दौड़ी आ जाती है, इससे मिलो उससे मिलो, दुनिया भर की चीजें एक्टिविटी हम लोग करने लगते हैं। हमारे लिए कंपटीशन है, लेकिन है तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल। और वो फेस्टिवल निकलता है नहीं कि फिर आपके सामने आता है मार्च। अगेन आपको टैक्स सेविंग के लिए आप लोगों से मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ पे रिलीजियस महीना भी चलने वाला है 3 महीने लगातार, और आप लोगों के लिए भी लगभग 4-5 महीने का रेगुलर बिजनेस है। और मैंने ये देखा है, इतने साल का मेरा जो अनुभव रहा है, कि जो स्पेशली अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने आने जो 6 महीने का वक्त बीतता है ना, ये 6 महीने में ही एलआईसी एजेंटों को एक्चुअल बिजनेस मिल पाता है। बाकी के 6 महीने तो बहुत अदर एक्टिविटीज में है, ट्रेनिंग लेना है, कस्टमर से मिलना है, ये एक्टिविटी करना है, वो एक्टिविटी करना है, ये सारी चीजों में हम लोगों का जाता है। एक्चुअल जो बिजनेस होता है वो हमारा तो अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो रहता है हमारा एक्चुअल बिजनेस आता है, राइट। तो ये हमारा बहुत अच्छा समय है। और ये सारे फेस्टिवल को हम कैसे इनकेस करें, ये चीज हमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बातें करने वाला हूँ, फेस्टिवल के साथ तो बात करूंगा ही, लेकिन कुछ रियलिटी को लेकर के भी मैं बातें करूंगा, है ना। तो वो रियलिटी को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड हाफ में जो मतलब ये सेशन को यदि मैं डिवाइड करूं 2 हिस्सों में, तो सेकंड पार्ट जो मेरा रहने वाला है उसमें मैं एक ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट आपको दूंगा। यकीन मानो ये मेरा पेट कंसेप्ट था, जो मैं अपने पेट कोर्स में देने वाला था अभी इस फ्राइडे को। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि यार एक काम करते हैं, ये अपन फ्री सेशन में दे देते हैं। जो लोग कोर्स में नहीं होंगे उनको भी बेनिफिट एटलीस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी नवरात्रि में उन लोगों से भी ब्लेसिंग मिल जाएंगी जो मेरे कोर्स में नहीं आए हैं, राइट। तो ये मैं आज आपको वो मेरा पेट कोर्स का कंटेंट ही मैं आप लोगों को कंसेप्ट देने वाला हूँ। और ये मत समझना कि मैं ये कंसेप्ट जो दे रहा हूँ वो बहुत बेसिक लेवल पे है, या बिल्कुल इसको यूं ही बना करके दे दिया। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ ना, तो मैं ये हमेशा करता हूँ कि उसके साथ एक प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए, एक एसोसिएटेड स्टोरी होनी चाहिए, तभी हम अपने कस्टमर से बात करेंगे। अदरवाइज आप कोई भी प्लान लेके जाइए, चाहे 914 लेके जाइए, 915 लेके जाइए, लाभ ले जाइए, लक्ष्य ले जाइए, उमंग ले जाइए, कोई भी प्लान ले जाइए, प्लान तो प्लान ही है।
प्लान तो प्लान ही रहने वाला है, बराबर। लेकिन उस प्लान को एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग बातें करेंगे, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और यदि हमने सही तरीके से हमने बातें की, मैं हमेशा अपने पेड सेशन में, फ्री सेशन में हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं देखते, ना जीवन लाभ को देखते हैं, ना जीवन लक्ष्य को देखते हैं, ना जीवन उमंग देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि आप कौन हो। लोग ये देखते हैं कि आपने क्या बातें की। लोग ये देखते हैं आपने किस तरीके से अपनी बातें रखी। क्योंकि उन्हीं की बातों से, उसी चीजों से वो लोग आते हैं, बराबर है। तो ये समझिए कि हमको हमारी बातें कैसी करनी, और हम लोग चूंकि सोशली हम लोग घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, और हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को अच्छे से एजुकेट करें, नॉट ओनली फॉर द फाइनेंस, है ना, हम अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करने में भी एक हमारा रोल प्ले करें। यदि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे ना, तो हमारे मुंह से अच्छी ही बातें निकलने वाली हैं। ये तो ये मान के चलिए, आपके दिमाग में सिर्फ सेल 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 रहेगा ना, तो आपकी एक्टिविटी भी वैसी ही रहने वाली, सेल वाली। और यदि आपके दिमाग में यदि पीस रहेगा, आपके दिमाग में क्लियरिटी रहेगी, एक प्योरिटी रहेंगे ना, तो आप उसी तरीके से ही कम्युनिकेट करने वाले हैं। क्योंकि आप कितना भी नकाब ओढ़ लें, है ना, जो शेर का नकाब ओढ़ के जो सियार आता है ना, वो कितना कुछ कर ले, वो सियार सियार ही रहेगा, शेर नहीं बन पाएगा। तो हमको शेर बनना है। यदि हमको हमारी बातें सही तरीके से रखनी है, तो हमारे दिमाग में भी क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे दिमाग में प्योरिटी होनी चाहिए। सिर्फ सेल्स करने से ही नहीं होता दोस्तों। आपको भी बहुत लोग होते होंगे जो फोन करके सेल्स की बातें करते होंगे, और आप थक जाते होंगे यार, दिन भर ही सेल वालों के ही फोन आते रहते हैं। फिर चाहे आपको, शायद हो सकता है सॉफ्टवेयर वाले का आता हो सकता है कोई क्रेडिट कार्ड वाले का आपको आता हो। कोई आपको बोलता होगा फोन करके कि सर आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या। कोई बोलता होगा कि सर आपको ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, और हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर वो फोन रख देते हैं, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं ना। उसी तरीके से यदि हम लोग भी डायरेक्ट सेल के ऊपर अप्रोच करेंगे, तो कस्टमर नॉट ओनली फेस्टिवल सीजन में, वो बाकी के सीजन में भी आपसे दूर भागने वाला है। तो सेल की बात करेंगे, सेल करना जरूरी, लेकिन सेल को करने के लिए एक तरीका होना चाहिए, एक एक ऐसा नाजुक सा तरीका होना चाहिए, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो उसको हम बोलेंगे, कि जिससे आप अपनी पार्टी को बता भी पाए, समझा पाए, और उसको पता भी ना चले कि आपने उसको सेल करा, या उसके दिमाग में वो बीज डाल दिया कि यहाँ से आपको ये चीज परचेस करनी चाहिए, या ये चीज आपके काम की है, राइट। तो अभी हम लोग इस तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे, उस रियलिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो मुझे लगता है कि हमको हमारी कम्युनिकेशन में होना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि मान लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि हमने सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया ना, तो हमको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आने लगते हैं। और जब पार्टी हमको ऑब्जेक्शन देने वाली है, हमको पता है कि पार्टी हमको बहुत सारे सवाल जवाब पूछेगी, कभी रिटर्न्स को लेकर के बातें आ जाएंगी, कभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हमारे साथ कंपेरिजन होगा, बहुत सारी बातें आएंगी। तो मैं ये साफ सोचता हूँ, या मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है, कि यदि मैं इस तरीके से बातें शुरू करूं कि जो आने वाले समय में जो ऑब्जेक्शन, वो पहले ही उसको यदि मैं टैकल कर लूं, या वो उस दिमाग से वो उसके आने ही ना दूं अपनी बातों के माध्यम से, तो ऑब्जेक्शन आने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर हो जाती है। ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना आ सकता है कि यार अभी करें, कि 4 दिन बात करें, कि 10 दिन बात करें, सिर्फ यही एक ऑब्जेक्शन आ पाएगा। वो ये ऑब्जेक्शन नहीं लाएगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐसा होना, ये वैसा होना। ये बाकी के ऑब्जेक्शन आपके कस्टमर के आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, बहुत बड़ी पीपीटी नहीं, 4-5 पेज की पीपीटी है। बस उस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। और शुरू के 10 से 15 मिनट का पार्ट जो रहेगा, आप उसको इत्मीनान से समझना। उसमें आपका कहीं पे भी इंश्योरेंस नहीं आएगा दोस्तों। उसमें कहीं पर भी आपका सेल्स नहीं आएगा। उसमें कहीं पर भी ऐसी कोई चीजें नहीं आएंगी जिससे आप ये बोलें कि सर, आपने तो बोला था कि नवरात्रि को कैसे इन कैश करना है, और आप मुझे कुछ और बातें बता रहे हैं। लेकिन यकीन मानो, ये बातें जो रहेंगी ना, यही बातें आपको सेल कराएंगी। शुरू शुरू में समझ में नहीं आता, जैसे छोटे बच्चों को बहुत बार होता है ना, कि हम उसको बोलते हैं बेटा लिखो, 1 ऐसे लिखो, 2 ऐसे लिखो, उसको समझ में नहीं आता कि क्यों लिखना पड़ता है, ये 1 ऐसा ही क्यों बनाना है, 2 ऐसा क्यों करना है, 3 ऐसा क्यों करना है। बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन ओवर द पीरियड, एक समय के बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, समझदारी आती, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, ये 1 की वैल्यू क्या है, ये 2 की वैल्यू क्या है, ये 3 की वैल्यू क्या है, ये 0 की वैल्यू क्या है। तब बच्चे को समझ में आता है। आज आपको भी समझ में आता होगा कि 100 की वैल्यू क्या है, 1 लाख की वैल्यू क्या है, 1 करोड़ की वैल्यू क्या है। लेकिन बचपन में छोटे से बच्चे के सामने बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके की ही एक्टिविटी हमारे सेल में भी होती है। शुरू शुरू में हमारा कस्टमर हमको समझ नहीं पाता, है ना। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि वो बाद में जब समझेगा, तो बराबर उसका बेस समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और मैं उसको बराबर वहां पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मुझे उसको लेके जाना है, राइट। और आज का सेशन भी आप उसी तरीके से समझिए। अगेन मैं आपको ये बोलूं, ये फ्री सेशन है, इसको फ्री सेशन का माइंडसेट से मत बैठिए। नवरात्रि का त्योहार है, आप लोगों ने यदि मुझे यहाँ पे वक्त दिया है, राइट,
तो आप ये समझ लीजिए कि ये वक्त आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना में भी दे सकते तो ज्यादा पुण्य मिल जाता। लेकिन फिर भी आपने मुझे ये वक्त दिया है, तो आप इस वक्त को मैं पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको समझने की कोशिश करना। और मैं आपको यकीन से बोलता हूँ, ये जो आज का कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, वो जिस तरीके से समझा के बता के मैं आपको दूंगा, मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगने वाला आपको अपनी पार्टी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन वो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन पार्टी के दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं आपको दावे से बोलता कि आप 10 लोगों से मिलोगे तो 8 लोगों को सेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। राइट, 8 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो की मैं बात नहीं कर रहा। एक दो तो आप लोग बैच ही ले रहे हो ना। 8 लोगों का बैच पाओगे आज के कंसेप्ट को यदि सही तरीके से समझ लिया तो। राइट, तो आज हम लोग अपनी बातों को शुरू करें। इसके पहले मैं अपनी पीपीटी ओपन कर लूँ। ये नवरात्रि के त्योहार को कैसे इनकेस करना, अब हम इसके ऊपर थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन हम पहले समझ लेंगे कि नवरात्रि होता क्या है, नवरात्रि का मतलब क्या है। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या अजीब बात कर रहे हो आप, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमको नवरात्रि नहीं समझता। माता की आराधना का समय, ये 9 दिन ऐसे बीतते हैं, 9 रातें ऐसी रहती हैं कि 9 रातों में हम लोगों को माता का आशीर्वाद मिलता है ना, हमको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हमको समृद्धि मिलती है, माता की उपासना उपासना की जाती है, लोग व्रत रखते हैं। ये नवरात्रि तो हमारे लिए बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। बिल्कुल सही बात है, नवरात्रि बहुत पावन है, पवित्र है, ये सिद्धि करने वाला समय है ना, समृद्धि का समय है, माता के आशीर्वाद का समय है। लेकिन ये नवरात्रि में हम लोग 9 देवियां क्यों मानते हैं, 9 देवताओं को क्यों नहीं मानते? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं यहाँ पे सेल की बात नहीं कर रहा। सेल की बात जब आप पहुंचेंगे, आप बराबर मेरी चीज से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। पहले बस समझने की कोशिश करना। कस्टमर से भी चाहो तो आप इस तरीके से बात करोगे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो सेशन मैं आपको कर रहा हूँ, यदि आप इसको अपने अंदाज में अपने कस्टमर के साथ बातें करेंगे, प्रोस्पेक्ट से बातें करेंगे ना, तो बराबर आप अपनी सेल तक लेके जाएंगे जो मेरे को आपको जहाँ पहुंचाना है और जहाँ पे आप जाना चाहेंगे। राइट, तो ये नवरात्रि में 9 देवियों की ही क्यों पूजा की जाती है, 9 देवताओं की पूजा क्यों नहीं की जाती? क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है ना, ये जो जगत है, इस जगत का हम लोग जगत जननी बोला जाता है, या ना जगत जननी यानी जिसने इस जगत को पैदा करने वाली माँ, उस माँ की आराधना और पूजा हम लोग करते हैं नवरात्रि के द्वारा। हम जगत का जनक नहीं बोलते। भले हम शंकर भगवान जी को बोलते हैं हिंदू परंपरा में कि उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, पूरा सृष्टि रचा है, सब कुछ किया है, लेकिन हम लोग जगत जननी बोलते हैं, जनक नहीं बोलते। जनक नहीं, जननी बोलते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि इस जगत को बनाने वाली एक माँ है। एक माँ ही होती है जो इस जगत को बनाती है, और एक माँ ही होती है जो इस जगत को चलाती भी है। इसलिए माता की उपासनाएं बहुत की जाती हैं। हमारे लिए एक ऐसा कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे विष्णु भगवान के लिए हम लोग बहुत आराधना करें या बहुत शंकर भगवान जी की आराधना करें। लेकिन माता की आराधना करने के कितने सारे फेस्टिवल है ना। 9 दिन का ये पर्व मिलता है नवरात्रि का। फिर हमारे पास दीपावली आती है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जहाँ पे हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम हर सेशन को शुरू करने के पहले माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो ये जो हमको वरदान मिलता है ना, ये जो हमको समृद्धि मिलती है, जो हमको शक्ति मिलती है ना, ये हमको माता से ही मिलती है। राइट, और इसलिए हम माता की हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है दोस्तों कि जब माता की हम लोग पूजा करते हैं ना, तो एक तरफ तो माता की हम पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना माता की हम लोग बहुत अवहेलना भी करते हैं। राइट, अभी के समाज में यदि आप देखोगे तो हमने माता एक लेडी को ना ये देवी बना के रखा है। हम देवी के रूप में माता को पूजते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी औरतें होती हैं जिनका एब्यूज होता है, जिनका शोषण होता है। और बोलने में कोई गुरेज नहीं है, और बोलने में कोई शर्म नहीं है। ये सबसे ज्यादा शोषण जो होता है वो परिवार में और रिश्तेदारों के बीच में ही होता है। आपसे मुझसे बहुत बार हमारे घर में रहने वाली फीमेल का भी हम लोगों के द्वारा शोषण होता है। शोषण जरूरी नहीं कि शारीरिक ही हो, शोषण मानसिक भी होता है। राइट, शोषण वो होता है जब उसको जो चीज चाहिए वो चीज हम उसको नहीं दे पाते, वो भी तो उसका एक शोषण है ना। ये जो एक औरत जो अपना अधिकार रखती है, उस अधिकार को यदि हम लोग नहीं दे पा रहे तो ये क्या है? ये बेसिकली उसका शोषण ही तो हुआ। एक बच्ची को यदि एक सही एजुकेशन मिलना चाहिए, उस एजुकेशन को हम नहीं दिला पा रहे हैं। एक औरत को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान यदि हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। हमको जो उसको एक आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, वो आत्मनिर्भर हम लोग उसको बना ही नहीं पा रहे हैं। न जाने कितने तरीकों से हम औरतों का शोषण करते हैं दोस्तों, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है। आप उनमें से एक मैं भी हूँ, उनमें से एक आप भी होगे। लेकिन हमने कभी औरतों का सम्मान नहीं करा। आप और मैं LIC एजेंट हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये चीज आता है कि हम उस परिवार के मुखिया का इंश्योरेंस करते हैं। हम लोगों के दिमाग में एक बहुत कम आता है कि हम उस परिवार की लेडी का इंश्योरेंस करते हैं। हमारे मन में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हमको ये लगता है कि भाई पैसा कमाने वाला कौन है, उस परिवार का मुखिया है। लेकिन उस परिवार का जो मुखिया है वो सिर्फ पैसा कमाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाता है। उस पैसे का सदुपयोग करना उस घर को चलाने वाली एक औरत ही होती है। यदि एक परिवार का मुखिया जो पैसा कमाता है, यदि वो ना भी रहे ना, तो उसके परिवार को जो क्षति होने वाली है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो वित्तीय हो, है ना, जिस तरीके की भी क्षति होने वाली ना, उस क्षति को एक औरत पूरा कर सकती है। लेकिन एक परिवार से यदि एक औरत चली जाए ना, तो एक इंसान अपने परिवार को वो क्षति पूरी कभी नहीं कर पाता। जब ना हमारी शादी होती है ना, तो बहुत बीवी के प्रति बड़ा क्रेज होता है, बीवी के प्रति बड़ा प्यार आता है। साल 6 महीने तो बहुत प्यार से बीतते। फिर हम ये देखते कि यार बीवी कब बाहर जाएंगी, अब कब मायके जाएंगी। अब वो 15 दिन के लिए मायके जाती है, तो हम अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, मस्त पार्टी करते हैं, दुनिया भर की चीजें करेंगे, राइट। क्योंकि ये इंजॉय, क्योंकि उस समय हमको बीवी बंधन के रूप में नजर आती है। लेकिन 1-2 दिन के बाद हमको समझ में आने लगता है कि जो काम बीवी कर सकती है ना, वो हम नहीं कर सकते। यदि बच्चे होते हैं और किसी की वाइफ इस दुनिया में नहीं रही ना, वो इंसान पैसा भी नहीं कमा पाता। एक इंसान यदि पैसा कमाने वाला है, यदि वो दुनिया में नहीं रहा तो उस घर में पैसा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बीवी चली गई, वो इंसान जो पैसा कमाता है, अब बीवी नहीं है तो वो अपने घर का ध्यान रखेगा कि पैसा कमा पाएगा? ना वो पैसा कमा पा रहा है, ना ही घर का ध्यान रख पा रहा है, ना ही कोई चीज हो पा रही है। यानी एक औरत जो होती ना, वो एक ब्रेड विनर जो हम बोलते हैं ना, ब्रेड विनर यानी पैसा कमाने वाला, वो पैसे कमाने वाले से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है एक औरत। और सबसे ज्यादा शोषण तो उसी का होता है। चाहे हमारे घर में हमारी माँ का हो, हमारी बहन का हो, हमारी पत्नी का हो, या हमारी बच्ची जब शादी करके कहीं जाएंगी, शोषण उन्हीं का होता है। पुरुष प्रधान समाज में औरतों का ही शोषण होता है। औरतें कुछ नहीं कर पाती। और मुझे आपको बताने में बड़ा दुख लगता है, 2021 का डेटा मैं बता रहा कि 43% औरतों का आज भी बहुत बेकार तरीके से शोषण हो रहा है। शारीरिक शोषण की रिपोर्ट है, मानसिक शोषण उसमें तो आता ही नहीं है। मानसिक शोषण की बात करें तो न जाने 80-90% का डाटा क्रॉस कर जाएगा। इतना शोषण होता है, और औरतों को इतना करने के बाद मिलता क्या है दोस्तों? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं हासिल उनकी जिंदगी में। पहले वो पिता के अधिकार में रहेंगी, फिर भाई के अधिकार में रहेंगी, फिर उसके बाद अपने पति के अधिकार में रहेंगी, फिर अपने बच्चों के अधिकार में रहेंगी। यानी एक औरत है जो बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक पूरा का पूरा सफर एक किसी ना किसी के अंडर में बिताती है। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी हो सकती हैं, पर आप ओपन माइंडेड से करेंगे ना। और मैं चाहूंगा कि यदि आपके घर में कोई फीमेल हो ना, तो आप उनको भी बिठा लो इस सेशन में आज। क्योंकि ये नव नव दुर्गा है, नवरात्रि का पर्व है। हम एक तरफ औरत की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ ही औरत का शोषण हो रहा है। उस औरत को यदि हम लोग वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एम्पावरमेंट की बात करेंगे ना, कि वुमेन एम्पावरमेंट हो कहाँ पा रहा है? हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं। इस तरीके का तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है दोस्तों आज भी। तो आपको नहीं लगता कि औरतों को एक सशक्तिकरण होने की जरूरत है? और वो एक सशक्तिकरण कहाँ से होगा? इस नवरात्रि के पर्व में यदि मुझे लगता है कि यदि मैं अपने कस्टमर से बात करूं, कस्टमर से मेरा जनरल डिस्कशन है, नो इंश्योरेंस नथिंग। मैं जस्ट ये सोशल एक्टिविटी के रूप में, सोशल कॉज के रूप में ये बोलूं कि यदि मैं अपने कस्टमर से बात करूं कि ये होता है कि नहीं होता, और यदि आपको लगता है कि ये होता है, और यदि आप फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये बात सही बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे कंडीशन में हमें ना वुमेन को एक सशक्तिकरण देना चाहिए, एक पावर देना चाहिए, उनकी लाइफ में एक स्वाभिमान देना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है, एक सभ्य समाज का फर्ज बनता है कि हम उनको एक स्वाभिमान की जिंदगी दें। वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी करना शुरू करें। जब परिवार का इंश्योरेंस हम लोग करने की बातें करें, तो सबसे पहले हम बात शुरू करें कि इस परिवार की एक्चुअल ऑपरेटर कौन है, पुअर पर्सन कौन है। तो उस परिवार की जो लेडी है ना, वो कहीं नहीं जाती, वो घर में ही रहती है। लेकिन घर में रहने के बाद वो पूरी धुरी की रूप में काम करती है, सबको वो पूरा हैंडल करती है। सुबह उठ करके बच्चों के लिए करना, फिर अपने हस्बैंड के लिए करना, फिर दिन भर अपने घर की एक्टिविटी साफ सफाई करना, फिर बच्चे आएंगे उनको पढ़ाना लिखाना, उनके खाने का करना, फिर अपना हस्बैंड आएगा उसके लिए खाने का करना, फिर अपने सासू ससुर की सेवा भी करना। जिंदगी भर उनकी इसी में बीत जाती है। उनको क्या मिलता है? और वो यदि हम उनको पैसा दे भी देते हैं ना दोस्तों, यदि हम उनको पैसा देते भी हैं थोड़ा बहुत कि लोग तुम अपने पॉकेट के लिए रख लो, तो भी वो खर्चा नहीं करती, वो भी वो गुल्लक में डाल के रखती हैं। और जब आपका बुरा समय आता है तो आपको वो पैसा वापिस करती हैं। ऐसी होती है औरतें।
और हम लोग क्या करते हैं, एक मार्च के महीने में हैप्पी वुमेन्स डे के नाम पे ग्रीटिंग दे देते हैं, डेट्स इट। या उसके नाम पे केक मंगा के काटेंगे, या उसको बोलेंगे आज बाहर से अपन स्विगी से, जोमेटो से अपन खाना मंगा के खाते हैं, या चलो बाहर होटल में जाते हैं। दिन महीने में, सॉरी साल में एक दिन हम औरतों को दे देते हैं। वो बाकी के दिन क्या होता है? एक्चुअली औरतों के लिए कोई एक दिन नहीं होता, औरतों का 365 दिन होता है, राइट? इसलिए समझो और जानो कि औरतों की वैल्यू जिंदगी में क्या है। और जब औरतों की इतनी वैल्यू यदि हमको समझ में आती है ना, तो अब हमें चाहिए कि हम औरतों का भी इंश्योरेंस करें। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे इंश्योरेंस क्यों बोल रहे हो आप, औरतों की बात औरतों को इंश्योरेंस इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब औरत के नाम पे कुछ डॉक्यूमेंट होता है, मैंने आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, एक डेटा निकाला था, उसका पूरा डेटा मिल नहीं पाया था मुझे, तो उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ उसका एक्चुअल डेटा निकालना। जनरली मैं रिसर्च के ऊपर बहुत काम करता हूँ, डेटा वगैरह निकालता हूँ। जब मैंने ये पढ़ा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% औरतों की प्रॉपर्टी है, 99% प्रॉपर्टी आदमियों के पास है। चाहे वो हस्बैंड के पास होगा, चाहे वो बच्चे के लड़के के पास होगा, चाहे वो पिता के पास होगा, सिर्फ 1% प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में औरतों के नाम की है। 99 प्रॉपर्टी लीगली मेलों ने अपने अंडर में रखा हुआ है। आप सोचो कितना ज्यादा हमारा जो इक्वालिटी की बात है वो कितनी ज्यादा बेमानी है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान में भी बहुत है। आपके घर का भी जो रजिस्ट्री होगा ना, वो आपके नाम पे होगा, आपके फादर के नाम पे होगा। आप नहीं रहोगे तो आपके बच्चे, आपकी बीबी लीगल हायर होंगी, वो नॉमिनी उसकी होंगी कि भाई हस्बैंड नहीं रहा तो वाइफ का होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे हस्बैंड की डेथ होती है, इमीडिएट बच्चे जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, वो अपने पटाख से अपने नाम पे कर लेते हैं। माँ को मिलता क्या है, एक औरत को मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। उसके लिए क्या, उन्हें दो वक्त की रोटी मिल रही ना, आपको क्या करना? हमने औरत को इस लेवल पे रख के रखा है। इसलिए मुझे लगता है ना, एक औरत को एक पावर देने का काम करना चाहिए भाई। ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैं आपके लिए निकालूंगा, ये इसमें आपका ही नाम रहेगा, इसमें आपको ही पैसा मिलेगा। ये कम से कम उसके एक स्वाभिमान की वैल्यू आती है। हाँ, ये मेरे लिए है, मेरे बुढ़ापे के लिए है। यदि मेरा हस्बैंड नहीं भी रहा तो इस पॉलिसी का पैसा मुझे मिलने वाला है। यदि मेरा हस्बैंड रहेगा तो अपने हस्बैंड के साथ इस पैसों को एंजॉय करूंगी। ये होती है औरत। और यदि वो औरत है तो उसको हमको 101% एक इंश्योरेंस पॉलिसी कम से कम उसके नाम की होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, लेकिन कम से कम हम लोग एक रिस्पेक्ट के तौर पे, एक स्वाभिमान के तौर पे, उसके स्वाभिमान के तौर पे कम से कम एक इंश्योरेंस की पॉलिसी तो हम उसके नाम पे कर ही सकते हैं ना। आपका 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का घर होगा, मत करो ना। जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको परमिट होती है, उतनी तो हम उसको कम से कम कर ही सकते हैं ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, जो भी उसके नाम पे अलाउ होती है, जितना भी हमको अंडर राइटिंग से परमिशन मिलती है, इतनी की तो एक पॉलिसी उसके नाम की तो कर सकते हैं। कम से कम उसको ये तो रहेगा कि मेरे हस्बैंड ने इतनी तो केयर करी कि मेरे बुढ़ापे के लिए मुझे पॉलिसी निकाल के दी है, कि ये मैं कल जाके मैं नहीं भी रहा तो ये पैसा तुझे मिलता रहेगा, इसका तू टेंशन मत लेना, तू किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तू स्वाभिमान से जिंदगी जी। तुझे किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना, ना बच्चों पे, ना किसी और पे, रिश्तेदारों पे, राइट? तो एक तरफ तो हम लोग इनको देवी बनाते हैं, दूसरी तरफ हम लोग इनको एब्यूज करते हैं। एक तरफ तो हम इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरी तरफ उनका हम लोग रिस्पेक्ट छीन भी लेते हैं दोस्तों। एक तरफ तो हम ग्रोथ की बात करेंगे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए आप भी अपनी आंखों से देखते होंगे। ये कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं कोई छुपी हुई बात नहीं कह रहा, ना ही मुझे आपको डिस्टर्ब करने का कोई शौक है। लेकिन रियलिटी मैं बताना चाहता हूँ कि, और देखो नवरात्रि के त्योहार में यदि आप में से यहाँ पे लगभग बैठे हुए 186 लोग हैं, 186 दोस्त मेरे यहाँ पे बैठे, मेरे भाई बहन यहाँ पे बैठे, उसमें से कोई एक इंसान के मन में भी ये मेरी बात आ गई कि नहीं बात बराबर है और हमको कुछ करना चाहिए, इन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि नवरात्रि में ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूजा है, जो मैं सफल हो जाएंगे। यदि आपके मन में आता है कि नहीं मैं जाऊंगा, लेडीजों के इंश्योरेंस के ऊपर बात करूंगा, उनका इंश्योरेंस निकालूंगा, राइट? तो एक तरफ ग्रोथ की बात करेंगे, एक तरफ हमारे लिए आयरन रेडी कौन है, इंदिरा गांधी जी, और दूसरी तरफ एक फैमिली में अब्यूज होता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, मतलब फीमेल को मारा पीटा जाता है, फीमेल का शोषण हो रहा है। बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, क्योंकि इनके पास ना एक बचपन से एक इनको अंदर गुलामी की रहने की आदत पड़ गई है, हकीकत ये है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ आप लोगों को।
मेरी बातों से कनेक्ट हो पाएंगे तो मुझे प्लीज बताते हुए चलिए, राइट। एक बार क्या होता है मालूम है, एक राजा होता है। ये लेडीज की कहानी बता रहा हूँ, आप जो उसमें लेडी रहने वाली है, आप उसको पूरी वुमेन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। एक बार राजा होते हैं, वो अपने राज में घूमने के लिए निकलते हैं। उनको घूमते घूमते देखते कि एक जो मजदूर टाइप की औरत रहती है, वो काम करती है रास्ते में, पर बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है। राजा को देख करके उस औरत के ऊपर इतना प्यार आता है कि वो अपने मंत्री से बोलते कि इसको लेकर के जाओ राजमहल पे। और राजमहल में आने का वो उसको वो औरत से बोलते कि मैं तुमसे इतना ज्यादा खुश हूँ, मुझे तुम इतनी अच्छी लगी हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राबो अब लेडी क्या बोली, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। उसको लगा कि भाई ऐसी क्या बात है कि राजा मुझसे शादी करना चाहता है। उसने तो हाँ बोल दिया। अब उसकी शादी राजा से हो गई। राजा से शादी होने के बाद क्या हुआ कि जब वो लेडी खाना खाने का समय होता था ना, तो वो लेडी अपने राजमहल के अंदर चली जाती थी और बाहर से दरवाजा बंद कर देती थी। अंदर जाती थी, अंदर खाना खाती थी। राजा बोला, "ये मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती?" बोले, नहीं मुझे किसी के साथ खाने की आदत नहीं, मुझे अकेले रह के खाना खाने की आदत है। मैं अकेले रहकर ही खाना खाती हूँ। राजा बोला कि ठीक है, अभी सम्मान दिया उसने, बोला कोई बात नहीं, आप अकेले रह के खाना खाओ। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 10 दिन हो गया, बहुत समय बीत गया, महीनों बीत गए। राजा के मन में ये आया कि ये अकेले कमरे में जाके खाना खाती है, 2-3 घंटे के बाद वहां से रूम से बाहर निकलती है, ऐसा होता क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा ना छुप करके कमरे में जाके बैठ गया और देखा कि रानी कमरा बंद करके करती क्या है। और रानी कमरा बंद कर दी और अंदर जाती है, पूरी थाली वहां पे सजी हुई रखी रहती है। उस थाली, सजी हुई थाली में से वो कुछ रोटियां रहती है, वो एक किनारे में रख देती है। फिर सब्जी दूसरे किनारे पे रख देती है, मिठाई तीसरे किनारे पे रख देती है। यानी जितना भी उसके सामने खाना होता है, व्यंजन होते हैं, वो पूरा कमरे में उसको फैला देती है। और फैलाने के बाद अपने पूरे बालों को बिखरा लेती है, कपड़ों को पूरा आड़े टेढ़ा कर लेती है। और एक एक किनारे में जाके बोलती है, मुझे खाने के लिए रोटी दे दो। ऐसा बोलती है और वहां से एक रोटी उठा लेती है। फिर वहां पे जाती दूसरे किनारे में, बोलती खाने के लिए मुझे कुछ दे दो, सब्जी दे दो, वहां से सब्जी उठाती है, वो डाल लेती है। फिर आगे बढ़ती, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, वहां से मिठाई उठाती है, वो लेके खा लेती है। ऐसा करके वो इकट्ठा करती है खाना और वो खाना खाती है। राजा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या पागलपन है। इस औरत को मैंने एक भिखारन से अपनी रानी बना दिया और इसके बाद भी ये क्या हरकत कर रही है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी राजा चुपचाप छुपा हुआ देखता कि अभी आगे क्या करती है। फिर वो जाती है, अपने हाथों से ऐसा डाल के पानी पी लेती है। और उसके बाद पानी पीने के बाद थोड़ी देर बैठ जाती है जमीन पे, खुश हो जाती है, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है। और उसके बाद फिर अपने कपड़ों को ठीक कर लेती है, बालों को ठीक कर लेती है, और फिर तैयार होकर के वो बाहर भी दरवाजा खोल लेती है और दरवाजा खोल के अपनी थाली बाहर लेके जाने के लिए बोल देती है। राजा को समझ में नहीं आया कि रानी कर क्या रही है। उसने जाके पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम रानी हो, तुम इस तरीके से भिखारियों जैसी हरकत क्यों कर रही हो। उसने बोली राजा से कि राजा मुझे माफ करो, पर मैं बचपन से मेरे को भीख मांगने की आदत पड़ गई है ना, तो मुझे अब सोने की थाली में खाना खा के नहीं होता। अब आप मुझे सोने की थालियों में खाना खिलाएंगे, ये मुझसे खा के नहीं होता। इसलिए ना मैं भीख मांग मांग के खाती हूँ और मैं याद रखती हूँ कि मैं क्या हूँ। ये ना हर औरत की कहानी है बेसिकली। वो बचपन में, मैंने जो आपसे पहले भी बोला, पिता के अंडर में रही, बड़ी हुई तो भाई के अंडर में हुई, फिर पति के अंडर में हुई, फिर बच्चों के अंडर में हुई। बेचारी की जिंदगी ही ऐसी कट रही है, उसकी आदत ही पड़ गई है। इसलिए जब उसकी फैमिली में आप जाओगे और उससे पूछोगे इंश्योरेंस के संबंध में, आप तो वो आपको क्या बोलेगी, अरे मेरा इंश्योरेंस मत करो, मेरे पति का इंश्योरेंस करो। मेरा इंश्योरेंस मत करो, मेरे बच्चे का इंश्योरेंस करो। मेरा इंश्योरेंस मत करो, मेरी बेटी का इंश्योरेंस करो। अपने इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगी। वो अपने परिवार के बाकी सारे लोगों से इंश्योरेंस की बात करेगी, खुद के लिए कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जीवन का मूल्य ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक लेडी जो घर चलाती है ना, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, यदि उसकी यदि हर खर्चे को यदि आप काउंट करें ना, तो तकरीबन 1 लाख में महीना नॉर्मली खर्चा होता है मिडिल क्लास फैमिली का। इतनी सैलरी वो कमा सकती है जो वो काम कर रही है उसके बदले में, इतना उसका हक बनता है। यानी यदि हम ये बोलें कि एक औरत जो घर में रहती है, उसको कुछ कमाई नहीं है, वो तो घर में रहती है, घर में खाना बनाती है, काम चौका चूका चूल्हा करती है, यही काम करती है ना, हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उसका जो यदि सैलरी के रूप में काउंट करें ना, तो आपकी कमाने हुई वाली इनकम से कहीं ज्यादा वो उसकी सैलरी बनती है। वो जिंदगी भर निस्वार्थ भावना से जो आपको करके देने वाली है। तो दोस्तों हमको करना ये है
कि जो मैं आपसे बातें कर रहा था ना, ये थोड़ी दो चार एग्जांपल देके मैंने जो बातें करने की कोशिश की, ये बेसिकली नवरात्रि का समय है ना। इस नवरात्रि में जब हम मिलेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से ना, हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट से ये बातें कर सकते हैं कि यार हम पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम वो पूजा का बराबर हक वो हम उनको दे पाते हैं क्या? वो सम्मान हम उनको दे पा रहे हैं जिसके सम्मान के वो अधिकारी हैं, राइट? तो यदि वो अधिकारी हैं तो मुझे लगता है कि अब हमारा समय आ गया है कि हम उनको उनका अधिकार दें, हम उन्हें बताएं, हम उनके नाम पे कुछ ऐसी चीजें करें जिससे उनको ये खुशी हो कि मेरे नाम पे मेरे हस्बैंड ने, या मेरे नाम पे मेरे बेटे ने, या मेरे नाम पे मेरी बेटी ने ये चीजें करी है। और उनको उस चीज की खुशी तो दे सकते हैं हम, कम से कम ये तो खुशी दे सकते हैं उनकी जिंदगी में। और ये पैसे आपको पे भी नहीं करने पड़ेंगे, ये पैसे वो ऑलरेडी जो सेविंग करती है ना, उसी सेविंग के अमाउंट से ये पैसा ऑलरेडी वो पे कर सकती है। इतने का तो इंश्योरेंस आप दे ही सकते हैं, राइट? तो मैं यदि अपने पार्टी से यदि मिलूं और पार्टी से मिलने का यदि मैं उससे बातें करूं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से यदि हम बात करें दोस्तों, तो बहुत आसानी से हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर के अपनी पार्टी से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग ने ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं जहां से मैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की बात करूं, राइट? यहाँ से मैं अपना ग्राउंड क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने बहुत देर बातें कर ली आपसे, लगभग 25-30 मिनट मैंने बातें कर ली आपसे। ये 25-30 मिनट बातें करी, इसका ये मतलब है कि आपको इतनी देर बातें करनी है? ये 25-30 मिनट बातों का यदि आपने 5 लाइनों में भी, 4 लाइनों में भी, 6 लाइनों में भी अपने एक समरी के रूप में बात की कि सर एक जगह हम लोग देवी की पूजा करते हैं, दूसरी जगह उसका शोषण होता है, उसके नाम पे कोई चीजें होती नहीं है, तो ऐसा क्यों ना कुछ किया जाए कि जिससे उसको स्वाभिमान महसूस हो कि उसके पति ने उसके लिए कुछ करा है जो उसके नाम का है। आप जो ज्वेलरी भी खरीदते हैं ना, उसके नाम से खरीदते, वो पहनती नहीं है, पर उसको खुशी होती है कि मेरे पति ने मेरे लिए ज्वेलरी लेके आई है, मेरे लिए रिंग लेके आया है, या मेरे लिए कुछ भी लेके आया है। उसको उस बात की खुशी होती है, उसको उस सामान में मजा नहीं आता, उसको इस बात का मजा आता है कि मेरी वैल्यू हो रही है, मेरी इस कदर की जा रही है। इस चीज को लेकर के लेडीज हैं बहुत ज्यादा इमोशनली होती हैं, बहुत ज्यादा उनको मन में एक तरीके से आपके प्रति प्यार भी आता है, सम्मान भी आता है। वो मुझे लगता है कि हम जब इतनी चीजें कर ही रहे हैं ना, तो एक एक्टिविटी हमें जरूर करनी चाहिए कि उनके नाम पे, उनके नाम पर, क्योंकि ज्वेलरी में किसी का नाम नहीं लिखा रहता, साड़ी में किसी का नाम नहीं लिखा रहता है ना, और उनके नाम पे एक इंश्योरेंस की एक ऐसी पॉलिसी निकाल दीजिए जिसमें उनको वक्त बेवक्त कभी भी जब पैसों की जरूरत पड़े तो उसको वो यूज कर पाए, उससे मिलने वाला पैसा उनका ही रहेगा, जिसको वो सदुपयोग कर पाएंगे, अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, और उसको अपने तरीके से यूज कर पाएंगे। वो इस तरीके से बोल करके दोस्तों हम लोग हमारे बेसिक फाउंडेशन बना करके फिर हम लोग हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर बातें करना शुरू कर सकते हैं, राइट? क्या मेरी बात से यहाँ तक आप सहमत हैं? यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो मुझे बताएं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यस लिखा है। तो आज तक जैसे हमारी माइंडसेट चल रहा था ना दोस्तों कि हमें फैमिली में पैसा जो कमाता है, जो बेड विनर होता है, इसका इंश्योरेंस करना चाहिए। आज के बाद ये याद रखिए, बेड विनर एक ही आदमी होता है, लेकिन घर को मैनेज करने वाला, घर को चलाने वाला दूसरा एक पर्सन है जो लेडी है। यानी गाड़ी के दो पहिए, हम लोग बोले कि दो पहियों से गाड़ी चलती है, तो सामने का जो पहिया है वो पैसा कमाने वाला है, लेकिन उसको सही तरीके से चलाने वाला पीछे वाला पहिया होता है ना? जैसे आप फोर व्हीलर भी चलाते हैं तो पीछे वाला जो चक्का होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी की स्पीड में, गाड़ी के कंट्रोल में पीछे का चक्का मैनेज करना जरूरी होता है, सामने का नहीं होता। ठीक उसी तरीके से हाँ, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, ये दोनों यदि एक गाड़ी है, तो वाइफ जो है वो पीछे का चक्का है, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको सारी चीजें मैनेज करनी है, जिसको सारी तकलीफें सहनी है। सामने का चक्का तो वो देखते हुए निकल जाता है कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, सामने का चक्का बराबर चलता है, पीछे के चक्के को प्रेशर आता है, पीछे के चक्के को तकलीफ होती है। मेरी बात समझिए ना? उसी तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड तो सुबह निकल जाता है ऑफिस के लिए, शाम को ऑफिस से आता है तो वाइफ ये सोचती बेचारा थक के आया होगा, हो सकता है कि दिन भर बैठ के बातें किया हो, वहां पे बैठ करके यूट्यूब देखता रहा हो, फिर भी वाइफ ये समझती बेचारा थक के आया, तो उसकी सेवा करेगी, उसके लिए सब कुछ करेगी। लेकिन वाइफ जो दिन भर घर में बैठी है, वो तो सुबह से लेकर रात तक उसको काम करना ही है, तो पीछे वो तो पीछे का चक्का है बेचारी, प्रेशर तो है ही उसकी लाइफ में। तो बेहतर है कि हम आप सामने के चक्के को इंश्योरेंस की बजाय पीछे के चक्के को भी साथ में जोड़ें। और जब भी हम इंश्योरेंस की बात करें, हम जरूर ये करें कि सर आपका इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन
मैडम का इंश्योरेंस इक्वली वैल्यू रखता है, जिसके बेसिस पे आपका परिवार कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। राइट, तो ये चीज हमको समझनी है, जाननी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट को लेकर के बातें करूंगा। वो कंसेप्ट के बाद फिर मैं आप लोगों से फीडबैक चाहूंगा कि किस तरीके से आपको लगा। अब देखो, एक कंसेप्ट जो मैं आपको ओरली मैंने आपसे बातें करी है ना, उस बातों को हिसाब से हमने एक ग्राउंड बनाने की कोशिश करी है प्रॉपर तरीके से, कि एक लेडी को इंश्योरेंस देने के लिए एक पर्सन, मतलब जो हस्बैंड है, उसके दिमाग में हमको क्या बातें डालनी, वो मैंने आपसे बातें करी। राइट, अब एक लेडी जो होती है ना, अब वो लेडी रहेंगी, वो क्या बोलेंगी कि नहीं नहीं सर, मुझे तो इंश्योरेंस नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम पे करो, या इसके नाम पे करो, या उसके नाम पे करो। तो तब मुझे ये एक पेपर पेन में एक बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा कि इस घर के जो दरवाजा है, मैं एक हिंदू परंपरा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। राइट, क्योंकि हिंदू परंपरा में तो ये ऑलमोस्ट होता है। ये जैसे मैं जैन हूँ तो मेरे घर में भी है ये चीजें। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारे घर के सामने के दरवाजे में हम लोग क्या करते हैं, एक स्वास्तिक बनाते हैं। राइट, हर इंसान अपने घर के दरवाजे में स्वास्तिक तो बनाता है। स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? राइट, तो स्वास्तिक का हम लोग मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि स्वास्तिक में उस होता क्या है। तो स्वास्तिक जो हम लोग बनाते हैं प्लस का सिंबल से बनाते हैं ना, उसमें एक जो होता है ना, एक होता है पावर। यानी यदि हमने हमारे घर के दरवाजे पर, अभी पहले मैं आपको एक कंसेप्ट ओवरऑल समझा दूं, फिर पार्टी को कैसे समझाना वो मैं उसको 2 मिनट में समराइज कर दूंगा, वो आप पार्टी को समझा सकते हैं। पहले आप पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। राइट, तो हम क्या समझेंगे सब पार्टी को कि सर, मैं एक बात बताता हूँ आपको, स्वास्तिक कंसेप्ट। राइट, स्वास्तिक क्या होता है कि जो दरवाजे में हम लोग लगाते हैं, हमारे मेन गेट में लगाते हैं। मेन गेट में जो स्वास्तिक लगाते हैं ना, वो स्वास्तिक का पर्पस क्या होता है लगाने का? पहली चीज तो ये कि हमारे घर में पावर आए, ताकत आए। राइट, तो हमारे घर में एक पावर आना चाहिए, ये स्वास्थ्य का एक उद्देश्य होता है लगाने का, मतलब बनाने का। राइट, दूसरा ये होता है कि गुड फॉर्चून, यानी हमारे घर में खुशियां आए, समृद्धियां आए, उन्नतियां, मतलब हमारे यहाँ पे भाग आए, है ना, अच्छा जो भाग्य है, अच्छी समृद्धि है, ये हमारे घर में आनी चाहिए। इसलिए हम लोग हमारे घर के मेन गेट में स्वास्तिक बनाते हैं दोस्तों। राइट, एंड थर्ड चीज है कि प्रॉस्पेरिटी, यानी उन्नति आनी चाहिए हमारे घर में, खुशहाली आनी चाहिए, पावर भी आना चाहिए, भाग्य भी आना चाहिए, खुशहाली भी आनी चाहिए। ये हमारा स्वास्तिक बनाने का पर्पस है। लास्ट में है मंगल, यानी हमारे घर में सब कुछ मंगलमय हो, कुछ भी बुराई ना हो, कुछ भी तकलीफ ना हो, कोई भी दुख ना हो, हमारे घर में शांति हो, उसके लिए भी हम स्वास्तिक बनाते हैं। ये हिंदू परंपरा का या भारतीय परंपरा का, ये बिल्कुल ये सबसे पेटेंट है। हर भारतीय के घर में स्वास्तिक बना है। और ये जनरली बनाती कौन है? ये घर की जो लेडीज होती है ना, वो स्वास्तिक बनाती हैं या स्वास्तिक लगाती हैं। महाराष्ट्रियन घरों में आप देखेंगे तो रंगोली बनाती हैं, रंगोली को वहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं। आप सिंपल उनसे पूछिए, उस घर की लेडी से, कि मैडम आप ये स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो वो यही बोलेंगे कि भैया सिंबल बहुत अच्छा है, गुड होता है, अच्छे के लिए किया जाता है, इसलिए हम लोग बनाते हैं, हमको बचपन से सिखाया गया है। आप उसको बताइए कि मैडम स्वास्तिक बनाने का पर्पस क्या है। स्वास्तिक 4 चीजों के लिए बनाया जाता है। पावर के लिए बनाया जाता है, गुड फॉर्चून के लिए बनाया जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाया जाता है, और मंगल के लिए बनाया जाता है, कि सब कुछ मंगलमय हो, शांति आए जीवन में, सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से ना, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, वो स्वास्तिक कंसेप्ट है। राइट, तो स्वास्तिक मतलब आपको क्या करना, प्लेन पेपर में आपको स्वास्तिक बनाना है। अच्छा, डायरेक्ट स्वास्तिक बनाया नहीं जाता, डायरेक्ट स्वास्तिक पे क्रॉस नहीं किया जाता। स्वास्तिक बनाने के लिए एक छोटे छोटे पार्ट में हम लोग अपने स्वास्तिक को डिजाइन करते हैं दोस्तों। राइट, तो वही स्वास्तिक का छोटे छोटे पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिजाइन करके बनाएंगे। पार्टी को आप अपने उसमें लगे तो पेपर में बना के दिखाइए डायरेक्ट। ये हमने स्वास्तिक इस तरीके से बनाया, पहला पार्ट, देन दूसरा पार्ट, देन तीसरा पार्ट। राइट, एंड आपको यहाँ पे आएगा फोर्थ पार्ट। ऐसा स्वास्तिक आपको अपने एक प्लेन पेपर में बना करके पार्टी को दिखाना है। राइट, और उसको फिर यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन करना है। एक होता है पावर के लिए, एक होता है गुड फॉर्चून के लिए, एक होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक होता है मंगल के लिए। राइट, यदि मैं वास्तु के हिसाब से बात करूं, चूंकि मैं वास्तु भी बहुत पढ़ता रहता हूँ, है ना, तो वास्तु का भी एक स्टूडेंट हूं मैं। तो वास्तु की यदि मैं बात करूं, तो वास्तु में भी हमारे यहाँ पे पूरी 10 दिशाएं कवर हो जाती हैं। राइट, और इसमें हमारे एलिमेंट की यदि मैं बात करूं, तो एक एलिमेंट हो जाता है हमारा पृथ्वी का, एक एलिमेंट हो जाता है हमारा जल का, एक हो जाता है अग्नि का, एक हो जाता है आकाश का, और एक हो जाता है वायु का। तो जो पांचों एलिमेंट है ना, वो पांचों एलिमेंट हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जब ये स्वास्तिक बनाते हैं ना, लेडीज लोग जो स्वास्तिक बनाती है, मैडम मैं यही कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक जो आपको बता रहा हूँ कि ये स्वास्तिक जो है ना, आपको हर जगह से
मतलब पॉजिटिविटी लेके आने वाली चीज हो गई। तो जो पहला वाला जो गेट है ना स्वास्तिक का, यहाँ से आपको 5 साल में 75,000 रुपये आएगा, राइट। दूसरा जो गेट रहेगा, इससे भी अगेन आपको पैसा आएगा 75,000 रुपीज। थर्ड नंबर का गेट है, उससे भी आपको अगेन पैसा आएगा 75,000 रुपीज। और फोर्थ नंबर का जो गेट है, यहाँ से भी अगेन आपको पैसा आएगा 75,000 रुपीज। यहाँ से स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक में जितने भी हमारे इन होने वाले पार्ट हैं, राइट, तो उस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, 75,000 रुपये या जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने हिसाब से, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैडम जो आप स्वास्तिक बनाते हैं ना, ये स्वास्तिक की तरह से आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती रहे, आपकी जिंदगी में आप उन्नति करते रहो, आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे, आपको अपनी जिंदगी स्वाभिमान से जी पाए। इसके लिए जो स्वास्तिक है, आपके जीवन का जो स्वास्तिक है, इस जीवन के स्वास्तिक में आपको रेगुलर इंटरवल में पैसा आते रहना चाहिए। तो 75, 75, 75, 75 ये 4 टाइम में आता है। और बीच में जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म स्थान वास्तु के हिसाब से, ये ब्रह्म स्थान में आपको 8,25,000 रुपए का एक अमाउंट है, जो आपको लमसम के रूप में मिलेगा। यानी ये स्वास्तिक का एक कंसेप्ट है मैडम। ये स्वास्तिक में जो 4 डायरेक्शन आपके हैं, चारों डायरेक्शन में आपको रेगुलर इंटरवल में पैसा आता रहेगा। और बीच में जैसे मेच्योरिटी होती है, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जो मेच्योर होता है ना, उस मेच्योरिटी में आपको 8,25,000 रुपये मिलेगा, राइट। ये स्वास्तिक जो आप बनाते हैं ना, बस वही स्वास्तिक है। ये पैसों का स्वास्तिक रहने वाला है। इसके लिए बस डेली थोड़ी सी सेविंग करनी होती है। महीने में जो आपको पॉकेट मनी मिलती होंगी, या जो आपके घर के खर्चे हैं, उस घर के खर्चे को ही आपको सही तरीके से निवेश करना है। जैसे आप रंगोली खरीदने के लिए पैसा निवेश करते हैं, जैसे आप हल्दी कुमकुम खरीदने के लिए निवेश करते हैं, उसी तरीके से ये छोटे से पैसे आपको निवेश कर देने हैं, और ये जो स्वास्तिक रहेगा मिलेंगे, राइट। ये सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन है, बहुत बेसिक लेवल पे हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, स्वास्तिक प्रेजेंटेशन बनाना है दोस्तों। स्वास्तिक बनाइए चारों डायरेक्शन में से आप उसको। अभी आपको समझ में आ गया होगा प्लान क्या है, कैसा है। ये सिंपल सा मैंने एक मनी बैक प्लान लिया है, 5 साल में पैसा मिलेगा। 5 लाख रुपए का मैंने सम एश्योर्ड लिया हुआ है। अब ये 5 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है, वो ही हमने यहाँ पे दिखाया है। जो उसका एसबी आने वाला, वो एसबी के रूप में हमने यहाँ पे दिखाया है। और जो मेच्योरिटी आने वाली है, वो मेच्योरिटी के रूप में दिखाया है। मैं यहाँ पे अपना एक प्रेजेंटेशन जो है पीडीएफ, उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जब ये समझा देंगे ना, तो ये पीडीएफ का एक प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए। ये पीडीएफ के प्रिंट आउट को आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब हाईलाइट कैसे करेंगे, वो तो बोलेंगे ठीक है पैसा आ रहा है, अब कैसे होगा, ये पैसा कैसे रिटर्न करेगा, आप उनको समझाना है। अब ये हम लोग लेडी को लेकर के बात कर रहे हैं, घर की गृहिणी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिखा फाइनेंशियली सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर डॉटर। अब ये आपकी बेटी के लिए पैसा यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डिजाइन बना के रखी है। तो 75,000 रुपीज किस तरीके से आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे एक इमेज के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है। ये पोस्टर मैंने बनाया कि जब बच्चा छोटा हुआ, तो वो 75,000 रुपये आपके पास आ गए नर्सरी के एडमिशन के लिए, राइट। नर्सरी के एडमिशन का जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, 5th क्लास में आ गई, तो उसको अगेन आपको 75,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, यानी उसको कुछ आगे के फर्दर एजुकेशन के हिसाब से अच्छे स्कूल के लिए। तो आपने वहाँ पे अगेन फिर से 75,000 रुपये आपको मिल गया। जब बच्ची बड़ी हो गई, 10th क्लास में आ गई, तो आपने अगेन उसको 75,000 रुपये का आपको अमाउंट मिला, जो उसके 10th क्लास की ट्यूशन के लिए है, उसके अच्छे आगे बढ़ने के लिए आपको मिलेगा, जो आप उसको यूज कर पाएंगे। और उसके बाद जब आपकी बेटी कॉलेज में रहेंगी, है ना, जब कॉलेज पढ़ के वो निकलेंगी, कॉलेज में रहेंगी, तब उसको 75,000 रुपये आपको अगेन मिलेगा। तो वो 75,000 रुपये आप उसको अपनी बेटी के लिए देंगे। ये आपको अपनी बेटी के जो एक माइलस्टोन्स रहने वाले, यानी जब मेरी बेटी का पहली बार स्कूल में एडमिशन होगा, फिर वो 5th क्लास में आएंगी, फिर 10th क्लास में आएंगी, और जब वो कॉलेज में रहेंगी, उस समय उसके माइलस्टोन जो रहने वाले, उसके पापा तो उसके लिए खर्चा करने वाले, नो डाउट, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप भी तो कुछ करना चाहोगी। आपको भी तो अपनी तरफ से कुछ देने की इच्छा होंगी अपनी बेटी के लिए। तो ये जो पैसे 75,000 जो है, ये समझ के चलिए कि जो आप स्वास्तिक डेली बनाते हैं अपने घर में, या जो दरवाजे में बना के रखे, यही स्वास्तिक आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए आपको पैसा देने वाला है 75,000 रुपये हर 5 साल के अंदर में, राइट। तो ये 5 साल का हमने इसको एक छोटा सा यहाँ पे दिखाया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कैश फ्लो दिखाया दोस्तों। ऑलरेडी मैंने इसका पहले एक यूट्यूब पे सेशन किया हुआ था बहुत डिटेल में मनी बैग का, राइट। तो वो वाला आप पार्ट लगे तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मात्र लगभग 30,000 रुपये,
लगभग 30,000 रुपये साल का सेविंग करना है, 2425 रुपये साल महीने का आपको एक आएगा। इतना एक गृहिणी जो होती है, हाउस वाइफ रहती है, वो इतना पैसा सेव कर लेती है, बचा लेती है। अपने जो खर्चे होते हैं ना, उस खर्चे से इतना पैसा वो बचा ही लेती है। वो पैसा बचा के क्या कर ली, कहीं गुल्लक में डाल देते हैं या फिर अपने पास कहीं रखते हैं, और उसका कहीं ना कहीं जैसे उनके पास पैसा जुड़ा, 20 25 30 हजार रुपये हुए, कभी कपड़े खरीद लेते हैं, कभी कुछ और चीजें खरीद लेते हैं। तो वो जो चीजें खरीदते हैं ना, उससे उस समय का थोड़ा सा बेनिफिट उनको समझ में आता है। लेकिन वो पैसे का एक्चुअली सदुपयोग नहीं हो पा रहा ना। जो पैसा यदि आपने जोड़ा है, उस पैसे को यदि आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर देंगे, तो उसका एक अलग बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जो कपड़ों में नहीं मिलेगा, या आपको मोबाइल पे नहीं मिलेगा, या आपको अदर चीजों में नहीं मिलने वाला। तो आपने हर महीने मान लीजिए 2 ढाई हजार रुपये जो महीने का सेविंग करते हो, वही आपको जो अमाउंट रहेगा उसको आप प्रॉपर तरीके से निवेश कर दीजिए। निवेश करेंगे आप किस में, जिस स्कीम में आपको मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य कंसेप्ट में। आपने यहाँ पे पैसा जमा करा, आपको 5वें साल यहाँ पे 75,000 रुपीज जमा हो गया, मिल गया, राइट। तो यदि आपने 3 साल में, सॉरी 5 साल में, आपने यहाँ पे कितना, 30 30 हजार रुपये में राउंड फिगर की बात करता हूँ, हालांकि 30 नहीं है, 30 से कम है हमारा अमाउंट, है ना। लेकिन 30 हजार रुपये में राउंड फिगर की मैं बात करता हूँ कि भाई 5 साल में यदि 30 हजार के हिसाब से यदि आप किए, तो 5 × 30 करिए, तो कितना होता है, 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये आपने जमा किया मैडम, और उसमें से 75,000 रुपये आपको हमारी कंपनी ने दे दिया। गारंटीड है ये कि 75,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। बचेंगे 75,000 रुपीज, राइट। उसके बाद फिर से आपको पैसा जमा करना है। तो जब आप फिर से आपने 5 साल तक जमा किया पैसा, यहाँ पर 30 30 हजार के हिसाब से 5 साल तक जमा किया ना, आपने 1,50,000 रुपये जमा करा। 1,50,000 के बाद फिर से आपको 75,000 मिल रहा है। यानी हो ये रहा है कि आपको हर 5 साल के बाद आपने जितना पैसा जमा करा, उसका लगभग 50% आपको रिटर्न मिल जा रहा है, एवरी 5 ईयर, राइट। तो हर 5 5 साल में आपके जमा किए हुए पैसे आपको 50% के रूप में रिटर्न मिलने वाले। फिर आपने यहाँ पे फिर 5 साल जमा किया, फिर आपको 50% रिटर्न आया। फिर आपने यहाँ पे 5 साल जमा किया, फिर आपको 50% रिटर्न आ गया। यानी आप जो पैसा जमा करते जा रहे हैं, 50% आपको रिटर्न मिलते जा रहा है, और बाकी 50% आपका आगे बढ़ते जा रहा है आने वाले समय के लिए। और उसके लास्ट में क्या हुआ, आपको टोटल यहाँ पे जो आधा आधा अमाउंट आपका बचा था, वो सीधे 20वें साल में आपको 8,25,000 के रूप में आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आपको मिला, वो लगभग 11,25,000 रुपये आपको मिलेगा। यानी आपने टोटल जमा किया लगभग 6 लाख रुपए, और वो आपको लगभग 11,25,000 रुपये का अमाउंट आपको मिल जाएगा, राइट। ये आपका 50-50% अमाउंट रिटर्न होते जा रहा है एवरी 5 ईयर्स में। तो जो स्वास्थ्य का आप बना रहे हैं, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, एक अच्छा फॉर्चून होना, पावर होना। पावर मतलब, पहला जो पावर था हमारा, पहला पावर ये हुआ कि आपने जो पैसा जमा किया 5 साल तक, उसमें से आधा पैसा मिल गया, यानी आपके पास पावर आ गया। वो जो आधा बचा हुआ था, वो जुड़ के रह गया। जो आधा पैसा था वो जुड़ के रह गया, वो आगे बढ़ता रहा अपने बोनस के साथ, यानी आपका फॉर्चून क्रिएट हो गया मैडम। क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर में हमने क्या बोला था, थर्ड नंबर में बोला था प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो जो लास्ट में जाकर के आपको पैसा मिलने वाला है, ए- एक सेकेंड दोस्तों, मेरी स्क्रीन आप लोगों को, हाँ। तो लास्ट में हमको 8,25,000 रुपये मिलने वाला है, राइट। ये क्या हो गया हमारे लिए, ये प्रॉस्पेरिटी आ गया, नहीं एक बड़ा अमाउंट हमारे पास आ गया। यानी हर 5 साल में वो क्या दिया है, देखो। अभी फॉर्चून हम लोग कैसे, मतलब हमने स्वास्तिक में जो 5 चीजें, हम 4 चीजें हमने बोली। पहला क्या बोला, पावर। पावर यानी बीच बीच में पैसा मिलता रहा, आपको खुशी रहती मेरे को पैसा मिल रहा है, ये पावर है। अपने बच्चे के लिए कुछ करोगे, ये आपका पावर है। सेकंड नंबर में क्या हो गया, गुड फॉर्चून। यानी गुड फॉर्चून यानी आपका पैसा जमा भी है और बढ़ते भी जा रहा है, दैट इज अ फॉर्चून, आपका फॉर्चून बढ़ते जा रहा है। थर्ड नंबर में क्या बोला, प्रोस्पेरिटी। वो बढ़ बढ़ के एक लम सम अमाउंट आपके सामने आएगा 8,25,000 के रूप में, दैट इज द प्रोस्पेरिटी, राइट। और ये सब चीजें यदि हो रही हैं, तो हमारा परिवार में मंगल ही तो हो रहा है, हमारे जीवन में मंगल ही तो हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। इस तरीके से यदि मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को अपनी पार्टी के सामने रखूं, एक फीमेल के सामने रखूं, उसके सामने उसका हस्बैंड भी बैठा रहा है, और उस हस्बैंड को ये बोलेंगे कि इसके नाम पे करना है, भाभी जी के नाम पे, दीदी के नाम पे, जो भी आप बोलना चाहें, मैडम के नाम पे करना है। क्यों, क्योंकि इनके जीवन में इनके नाम का कुछ होना चाहिए सर। ये हमने पहले उसके ऊपर दिमाग में डाल दिया। सेकंड नंबर में ये डाल दिया कि ये करने से स्वास्तिक जो बनता है, स्वास्तिक में 4 चीजें होती है, वो 4 चीजों की चीज हमने यहाँ पे चल रहा है, कर रहे हैं यहाँ पर, राइट।
एंड उस तरीके से फिर हमारा प्रॉपर तरीके से हमने प्रेजेंटेशन बना करके दिखा दिया, स्वास्थ्य को समझा दिया। एक लेडी को क्या समझता है, वो जनरली पूजा पाठ करने वाली लेडी है, उसको स्वास्तिक समझेगा, उसको भगवान की पूजा पाठ समझेंगी, उसको उन्नति समझेंगी, उसको सौभाग्य समझेगा। ये सारी चीजों की चीज समझ जो होती है एक लेडी होती है, वो उसको बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती है। तो इस तरीके से यदि मैंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को इस तरीके से समझा के दिया कि सर मैम आपने ऐसा ऐसा किया, इतना पैसा मिला, ये पैसा बढ़ता रहा, इस तरीके से मिला, फिर पैसा बढ़ता रहा, फिर मिला, फिर बढ़ता रहा, फिर मिला, फिर बढ़ता रहा, और लास्ट में बढ़ के एक बड़ा अमाउंट हो गया जो आपको मिलेगा। सिंपल मनी बैक का प्रेजेंटेशन हम ऐसी चीज के साथ कनेक्ट कर दें जो उसकी रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि यदि मैं इस तरीके से प्रेजेंटेशन बता पाऊँ, समझा पाऊँ? सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज को बिलोंग करता है, हमको उस तरीके से ही प्रेजेंटेशन उसको देना चाहिए, ताकि बहुत जल्दी वो उसको कनेक्ट कर पाता है। मैंने शुरुआत में जो आप लोगों से बातें बोली थी, जो मैंने ये बोला था कि डायरेक्ट इंश्योरेंस से संबंधित नहीं है। यदि मान लो मैं वाइफ के नाम पे यदि इंश्योरेंस लेने की बात करूंगा, तो हस्बैंड क्या बोलेगा, अरे इसके नाम पे या इसको क्या करना है, ये घर में रहती है, गर्भवती है, क्या काम करना है इसका, इंश्योरेंस उसके नाम पे नहीं चाहिए। फिर वो बोलेगा मेरी बेटी के नाम पे है, मेरे बच्चे के नाम पे कर दो। वो खुद होकर के अपनी वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस नहीं करता। ये आपका भी रियल एक्सपीरियंस आया होगा, राइट? तो इस तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता। यदि मैंने ये बात उसके दिमाग में डाली, तो वो फिर क्या करेगा कि हाँ अपनी वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस करेगा। और मैं उसको समझा के दूंगा कि इसका पैसा पे करने का टेंशन मत लो आप। यदि आप अपनी वाइफ को 15,000 रुपये महीने का, 20,000 रुपये महीने का, 30,000 रुपये महीने का, जो भी आप घर खर्च देते हो, आप अपनी वाइफ जो पैसा बचाती है वही पैसों से मंथली मोड पे मैं वो प्रीमियम निकालूंगा। मंथली मोड पे पैसा उनके अकाउंट से कटेगा, उनके अकाउंट में ही एसबी अमाउंट आने वाला, मैटर खत्म सर। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो मुझे यदि एक लेडी को इंश्योरेंस बेचना है, तो मुझे उस तरीके से बताने की, सेल करने के लिए एक हस्बैंड को उसके दिमाग के साथ पहले प्ले करना है। देन उसके बाद उसकी वाइफ को प्रेजेंटेशन देना है। वो प्रेजेंटेशन दे करके एक, तो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, 30 की एज पकड़ा, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है। बहुत बेसिक है, कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत कॉम्बिनेशन नहीं, सिंगल प्लान है। इसी प्लान के साथ यदि आप उसके हस्बैंड को भी जोड़ देंगे, तो हस्बैंड का भी इंश्योरेंस हो जाएगा। आप उसकी वाइफ का भी कर दीजिए, हस्बैंड का भी कर दीजिए, इसमें टर्म इंश्योरेंस लगे तो हस्बैंड के नाम पे टर्म इंश्योरेंस दीजिए, वाइफ को आप मनी बैक दीजिए, हो गया मस्त कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन प्लान नहीं है दोस्तों। प्लान से पहले जो हमको उसको दिखाना समझाना है, जो उसके दिमाग में डालना है कि ये क्या है, ये जो पैसा मिलने वाला है, क्या आप कभी मुझसे कनेक्ट हैं कि जो 75 पे आपको मिलने वाले हैं, ये मेरे फॉर्चून के रूप में मुझे आ रहा है, मेरे पावर के रूप में मुझे मिल रहा है, मेरे प्रोस्पेरिटी के रूप में मुझे मिलने वाले हैं, है ना, इस सबसे मेरा मंगल ही होने वाला है। इस फीलिंग के साथ, इस थॉट के साथ जब मैं उसको प्रेजेंटेशन दूंगा, समझाऊंगा, तो इसकी एक अलग वैल्यू क्रिएट होती है। दैट इज अ स्वास्तिक प्रेजेंटेशन, राइट? तो इस तरीके से हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा प्रेजेंटेशन पार्टी को रखना है, पार्टी को समझा के देना है, राइट? और स्वास्तिक बना करके समझा करके देंगे, उसकी एक अलग वैल्यू हमारे सामने क्रिएट होकर के आने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग यदि काम करें ना, तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हमारे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, पार्टी को प्रॉपर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। नवरात्रि का जो पर्व है, नवरात्रि में लेडीज को हम लोग अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा, और बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? इसी में आप दोस्तों अभी 9,195 जोड़ दीजिए, वो लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। अभी क्या, वो मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट देने की कोशिश की ना, इसके साथ जीवन उमंग को जोड़िए, ऑलरेडी हमारे 20 में बना हुआ प्रेजेंटेशन है, बराबर है। स्मार्ट लेडी 1, स्मार्ट लेडी 2 के नाम से बना हुआ है। कंसेप्ट वही रहेगा, समझाने का तरीका अलग हो जाएगा। अब आपके पास क्रिएटिविटी ना है, मेन चीज क्या हो गया, अभी आपको यदि करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी इसमें 9,145 प्लान जोड़िए। आप उसकी मेच्योरिटी की जगह आप उसको जिंदगी भर जो पैसा मिलने वाला, आप उसको प्रॉस्पेरिटी के रूप में दिखाते रहिए कि जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा, प्रीमियम थोड़ा हाइक हो जाएगा। आप इसके एक दो ऑप्शन बना के रख सकते हैं, पार्टी को समझा सकते हैं। मेन कंसर्न ये है कि स्वास्थ्य के माध्यम से मैं अपने क्लाइंट को किस तरीके से समझाऊं।
अगेन ये प्लान कोई मैटर नहीं करता, इस प्लान की जगह मैं कोई दूसरा भी प्लान रखूंगा, मैं कोई भी प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। प्लान बहुत मैटर नहीं करता। मेन मैटर करता है कि आपकी पार्टी को आपने जो समझाया है, जो आपने उसके दिमाग में बात डाली, उसके हिसाब से मुझे अपने आपको अपने प्लानिंग करके देनी। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसके दिमाग में जो डालना है, बीज डालना ही मैटर करता है। वो बहुत बड़ी चीज होती है। राइट। वो बहुत आसानी से, मुझे ये लगता है, ये पर्सनली मेरा अनुभव है, मुझे ये लगता है कि स्वास्थ्य कंसेप्ट के माध्यम से हम बहुत आसानी से हमारे क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। राइट। यहाँ पे काफी सारे दोस्तों के मैसेज आ गए। 63% जो लिया हुआ है दोस्तों, यदि मान लीजिए आईटीआर, यदि हमने वो है इनकम टैक्स बेनिफिट यदि हम लोग लेते हैं, तो इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के बाद जो हमारा अमाउंट बच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका बेनिफिट आ गया हमारा, अभी जो बचा हुआ अमाउंट है, इसका अमाउंट का हमको इसके हिसाब से यदि मैं कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे लिखा ना ऑन ग्रॉस, ग्रॉस यानी ये, राइट, ये आपका ग्रॉस हो गया। तो ग्रॉस आपके ऊपर, ग्रॉस के ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 51% का आ रहा है। और ऑन नेट यदि प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारा 63% का, जो कि ये 24,000 के हिसाब से होगा। यानी आपने 24,776 रुपया यदि आपने जमा करा हर साल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 63%। यानी आपने इनकम टैक्स का बेनिफिट वहां पर ले लिया, और बाकी बचा हुआ ये बेनिफिट यहाँ पे ले लिया। तो वो इनकम टैक्स को लेकर के मैंने बोला नहीं, वो मुझे लगा कि आप लोग समझ जाएंगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेज आप लोगों के मिले हैं कि क्लियर हो गई ये बात। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट यदि हम लोग यूज करें, और नवरात्रि के पर्व में यदि हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, तो नवरात्रि के पर्व क्यों मनाया जाता है, हम इससे बात करें। नवरात्रि के पर्व की वैल्यू क्या है, ये हम बात करें। औरतों को क्या सम्मान मिलना चाहिए, ये हम बात के करें, तो मुझे यकीन है कि आपकी पार्टी आपसे बात जरूर करेंगी, आपकी बातों से वो कन्विंस होंगी। वो कन्विंस होकर के वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगी, आपकी बातों को वैल्यू करेंगी, और वो आपसे इंश्योरेंस जो हमको बेचना है, जहां तक हमको उसको लेके जाना है, हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके जा पाएंगे, हम उसको समझा पाएंगे, बातें कर पाएंगे। एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया, 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, आप चाहे तो 10 लाख का रखें, 15 लाख का रखें, कॉम्बिनेशन दूसरा बना के दें, कोई तकलीफ नहीं है। राइट। तो आप उस तरीके से यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन को आप बना सकते हैं। आ, मुरली कृष्ण सर, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, बट एक मेरा कॉम्बिनेशन कोर्स मेरा यहाँ पे चल रहा है। राइट। और यदि जिन दोस्तों ने यदि ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहे, तो अभी एक ही सेशन हुआ हमारा, जो आप बराबर इसको चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसकी सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। राइट। तो वो ये आने वाले फ्राइडे को हमारा सेकंड सेशन होने वाला है। यदि आप चाहें तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। मुझे फीडबैक आना भी शुरू हो गए हैं कि सर आपके कंसेप्ट से हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो यदि आप लोग यदि कॉम्बिनेशन कोर्स में आप आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग आइए, इसमें बात कंसेप्ट को समझिए। आज जिस तरीके से कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश करी है, इसी तरीके से और इससे थोड़ा और पावरफुल तरीके से हम लोग वहाँ पे बातें करते हैं। वहाँ पे हमारे स्लाइड प्रेजेंटेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन के वेरिएशंस होते हैं, है ना। वो जो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, आपको दिसंबर तक मिलने वाली है। इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, पूरा मोबाइल एप्लीकेशन से सारी चीज हम लोग ऑपरेट करते हैं। मात्र 750 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 3 महीनों का है। एक सेशन हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएंगी, बाकी के 5 सेशन और हैं। अभी 5 सेशन का आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड फ्राइडे को हमारा सेशन होता है दोस्तों। राइट। रात को 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का। डेफिनेटली उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे ये लगता है कि 750 का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है। सही तरीके से, इथिकली तरीके से अपने कॉम्बिनेशन को समझाने, बताने, क्लाइंट को सेल करने के लिए। राइट। तो यदि आप में से जो भी दोस्त इंटरेस्टेड होंगे, तो यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर दीजिए चैट के द्वारा। रिकॉर्डिंग मिलेगी दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक उसमें रिकॉर्डिंग रहेंगी। मोबाइल ऐप के द्वारा ही रिकॉर्डिंग वगैरह रहेंगी। आप उसमें आराम से देख सकते, समझ सकते, कोई सेशन मिस हो रहा है तो आप वो सेशन को बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। राइट। 31 दिसंबर 2023 के बाद, यानी 1 जनवरी 2024 से हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा, उसको उसमें रिकॉर्डिंग आपकी बंद हो जाएंगी। राइट। यस, रिकॉर्डिंग जो रहेंगी दोस्तों, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर ही रहने वाली है।
है ना। तो उसका एक डेमो रहेगा, हमारा एक पूरा डेमो वीडियो भी आपको मिलेगा, पूरा उसमें समझाया हुआ है स्लाइड प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन कैसे आपको दिखाना है, समझाना है, बताना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया हुआ। वो एक अलग वीडियो है हमारा, एक अलग सेशन हुआ था। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 6 तारीख को हुआ था। वो 6 तारीख का सेशन से हमारा पहला सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी हमारा जो दूसरा सेशन आने वाला है वो हमारा इस फ्राइडे को आने वाला है, राइट। तो फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे हमारे सेशन रहेंगे। उसमें हम लोग पूरा ये बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं। ये सेशन ऑलरेडी इस तरीके से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, किसी भी इसमें कॉम्बिनेशन दे करके छोड़ना नहीं है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से पार्टी के जहन में उतारना है, समझाना है, बताना है, किस तरीके से फैक्ट को लेकर के बातें करेंगे, वो सारी चीजें हैं इसमें। अमाउंट कम रखने का पर्पज सिर्फ इतना था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले पाए, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर पाते, और मेरा पर्सनली मानना है कि एजुकेशन में मैं बहुत ज्यादा कॉस्ट लूंगा नहीं। एजुकेशन की कॉस्ट सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितनी मुझे ऑपरेट करने के लिए खर्चे लगते हैं। तो अभी भी जो मैं पैसे ले रहा हूँ वो सिर्फ ऑपरेट करने के खर्चे के हिसाब से ही पैसे ले रहा हूँ। इसमें मेरी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा। जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ, जो मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जो मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, वो सारी चीजें मैं इसका कोई कॉस्ट आपसे नहीं ले रहा हूँ। जो मेरा स्टाफ इन्वॉल्व होता है, जो जूम के खर्चे वगैरह आते हैं, वो सारी चीजों के जो पैसे हैं, बस वही मैं आपसे ले रहा हूँ। इसलिए इसकी कॉस्ट रखी गई मात्र 750 रुपये। 750 रुपये में तकरीबन हमारे 8 सेशन होने वाले हैं दोस्तों, राइट। 6 तो मैंने बोला है, 8 सेशन होने वाले, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे, एक इंट्रोडक्शन के रूप में। तो और भी हमारे सेशन होने वाले हैं, यानी देखा जाए तो एक सेशन आपका 100 रुपीज के अंदर ही आने वाला है, राइट। और बहुत डिटेल में आपको मिलने वाला है। लीड जनरेशन गौतम सर, लीड जनरेशन जब कंसेप्ट की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो हम लीड की बात नहीं करेंगे। लीड की बात करने के लिए हम लोग लीड वाला जो हमारा अलग कंसेप्ट होता है, जो सेशन होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं, राइट। अभी 20 सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है दोस्तों, वो आपको 1200 रुपये में मिल रहा है। सबसे कम प्राइस है 20 सॉफ्टवेयर की, अभी 1200 रुपये में है। आप 1200 रुपये का 20 सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी यहाँ पर 20 सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, या फिर आपको कोर्स के संबंध में यदि आपको इंटरेस्टेड है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। ऑलरेडी काफी दोस्तों के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपसे बात कर लेंगी, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगी, समझा बता के दे देंगी क्या है कैसा है, राइट। और उसके हिसाब से फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपसे जो बातें करने की कोशिश करी थी वो यही बातें थी कि हम लोग किस तरीके से इस नवरात्रि को इनकेस कर सकते हो। नवरात्रि को इनकेस करने के लिए लोगों से मिलना ही पड़ेगा, और जब लोगों से मिलोगे तो प्रॉपर तरीके से बात करनी होगी। प्रॉपर तरीके से जब बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। नवरात्रि में मिलकर के सिर्फ नवरात्रि की शुभकामनाएं देने का काम नहीं है। नवरात्रि में मिलकर सिर्फ ये बताने का काम नहीं कि वहाँ की दुर्गा जी बहुत अच्छी हैं, वहाँ का पंडाल बहुत अच्छा है, वहाँ पे गरबा बहुत अच्छा हो रहा है। आप अपनी बातें रखिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और बातें ऐसी रखिए जिससे आपको बातें करने का अवसर मिले, है ना। बातों से ही बातें बनेंगी। आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट किसी को प्रेजेंटेशन दूंगा, डायरेक्ट किसी को प्लान समझा के दूंगा, तो कोई भी आपके प्लान में या प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट इंटरेस्टेड नहीं होता। तो कि ताली, ये जो ताली बजानी ना दोनों हाथों से बजती है मेरे दोस्तों। यदि मैं हाथ आगे आगे बढ़ाऊंगा तो आप पीछे मत करिए, है ना। यदि मैं आपको फ्री का भी सेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें। प्रोडक्ट बना करके दे रहा हूँ तो प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं 1 to 1 किसी के पास जा करके नहीं कर सकता, मेरी भी जो लिमिटेशंस हैं वो चीजें हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसका बेनिफिट ले पाए, मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, राइट। सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए स्पेशल सेशन मैं यहाँ पे खुद ने कंडक्ट करे हैं। मेरे खुद के सॉफ्टवेयर के सेशन मैंने यहाँ पे कंडक्ट करे हैं। उस सेशन को करने के बाद भी क्लाइंट नहीं आता, या क्लाइंट बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बाद मैं क्या करूं, कैसा करूं, आप लोग मुझे एडवाइस करें छोटा भाई समझ के मुझे। आप लोग बताएं कि मैं और बेहतर सर्विस देने के लिए क्या करूं, राइट। मैं सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हर महीने कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं, हर 1-2 महीने में आपको कुछ नई नई जानकारियां देते चलूंगा अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यदि आप लोग नहीं आओगे, वो फ्री होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उसके लिए। आज भी मैंने आपसे बातें करी, स्वास्थ्य कंसेप्ट आपको कितना अच्छा लगा कितना नहीं लगा मुझे नहीं पता, पर मैंने तो पूरी ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश करी है। यदि इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा ना, है ना। तो यदि आप कॉपरेट करेंगे तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ, और ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ।
जो मेरे कोर्स होते हैं वो कोर्स की भी मैं फीस नहीं लेता। उस फीस को मैनेज करने के लिए जो पैसा लगता है सिर्फ वही चीज मैं आपको लेता हूँ कोर्स की। राइट। तो जो कंसेप्ट है ना वो भी मैं फ्री में देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी मुझे कॉपरेट करें, आप लोग मुझे एडवाइस करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत हैं। आप मुझे एडवाइस करें कि सर ऐसा हो सकता है तो बेहतर होगा, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप मेरे लिए। हम आपस में मिलकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और डेफिनेटली आपका एमडीआरटी अचीव हो, ये तो मैं शुरू से जनवरी के महीने से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मार्च के महीने में 10 सेशन की सीरीज चलाई थी कि 10 सिस्टम ऑफ सक्सेस। किस लिए चलाई थी? ताकि आप लोगों को उसमें बेनिफिट मिल पाए, आप अपने एमडीआरटी को बना पाए, कर पाए, है ना। तो यही मेरी कोशिश रही है। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट देने की भी कोशिश करता हूँ। बस ये है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ आप लोग जुड़े, आप लोग आइए, ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाए। राइट। तो और बहुत सारे सेशन ऐसे होते हैं मेरे जिसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करता। कुछ सेशन होते हैं जिसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। तो जिसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है वो आप लोगों को मिल जाती है, जिसकी नहीं हो पाती उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि यदि आप लाइव यहाँ पे आ पाए, अटेंड कर पाए। जनरली 8 से या 8:30 से मेरा सेशन होता है। जब आप फिर को फ्री हो जाते हैं कामों से, उसके बाद ही मैं सेशन रखता हूँ ताकि आप आराम से उसको अटेंड कर पाए। राइट। तो दोस्तों हम लोग अभी मिलेंगे हमारे फ्री सेशन में, 15 दिनों के बाद मिलेंगे डेफिनेटली। उस समय फिर से हम लोग मिलकर के बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ नए आइडियाज के ऊपर भी बातें करेंगे, कुछ नई चीजें समझेंगे, है ना। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस फेस्टिवल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। लोगों से मिलें, लोगों से मिल करके अपनी जान पहचान बढ़ाएं, उनसे उस तरीके की बातें करें जिससे आपको बिजनेस जनरेट हो, है ना। वैसी बातें मत करिए, डायरेक्ट उनको पोस्टर मत भेजिए कि इतना पैसा भरोगे इतना मिलेगा। तो इंसान आपसे फिर दूर भागने लगता है, फिर वो आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो पाता। और यदि आप लोगों ने सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन कोर्स का, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद तो हमारा सेकंड सेशन हो जाएगा, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो आप उसको ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत सुख समृद्धि और ऐश्वर्य दे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।